आदाब। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला एतमाद के साथ। सबसे पहले अहम सुर्खियों को पेश कर रहे हैं दारुस्सलाम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड। मरदमशुमारी का अनकरीब कोई इम्कान नहीं, मरकज़ ने नहीं किया कोई फैसला। चीफ मिनिस्टर बिहार के जनता दरबार में 6 अफराद कोरोना से मुतासिर, टेस्ट करवाने के कवायद में सख्ती। तालिबान ने 3000 लीटर शराब बहा दी, इंटेलिजेंस हुक्काम का वीडियो जारी। कोरोना और ओमिक्रॉन की सूरत हाल पर KCR का जायज़ा इजलास, तमाम सरकारी हॉस्पिटल्स में मयारी तिब्बी खिदमात के इंतजामात की हिदायत। तेलंगाना में लॉकडाउन जैसी सूरत हाल नहीं, चीफ मिनिस्टर को महकमे सेहत की रिपोर्ट। लोग खौफजदा ना हों, एहतियात बरतें, KCR की आवाम से अपील। तेलंगाना में तालीमी इदारों को तातीलात, महकमे सेहत के अहदेदारों के साथ इजलास के दौरान फैसला। और मोटापे से परेशान लड़की की खुदकुशी, हैदराबाद में वाक़या। अब खबरें तफसील से। खबरों के पेश करना है अवेसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। हर 10 साल में एक मरतबा मुनक़िद होने वाली मरदमशुमारी अनकरीब होने का इम्कान नहीं है, जिसे कोविड-19 वबा की वजह से मुलतवी कर दिया गया था। ये मरदमशुमारी 2020-21 में होनी चाहिए थी। मरकज़ ने रियासतों को हिदायत दी कि जून 2022 तक अजला की सरहदें और दीगर सिविल और पुलिस यूनिट्स में तब्दीली ना करें। एक ऐसे वक्त जब कोविड-19 की तीसरी लहर सर पर मंडला रही है, मरकज़ी वज़ारत दाखिला के अहदेदारों ने कहा है कि अब तक इस बारे में कोई फ़ैसला नहीं किया गया है कि मरदमशुमारी कब की जाएगी। मुस्लिम ख़वातीन को एक ऐप के ज़रिए निशाना बनाए जाने पर बरहमी के दरमियान दिल्ली पुलिस ने बुल्ली बाई मोबाइल एप्लीकेशन तैयार करने वालों के ताल्लुक़ से जेट हब प्लेटफार्म से तफसीलात तलब की हैं और ट्विटर से कहा है कि अपने प्लेटफार्म पर दिल आज़ार मवाद हटा दे और ब्लॉक कर दे। पुलिस ने ट्विटर से इस अकाउंट के बारे में भी मालूमात तलब की, जिसने सबसे पहले इस ऐप के ताल्लुक़ से ट्वीट किया था। मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन ने अक़लियती तबके से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन की साइबर हरासानी की मजम्मत की और कातियों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। इस दौरान एक मुलजिम को हिरासत में लिए जाने की इत्तलात मिली हैं। गीतकार जावेद अख्तर ने पीर को कहा है कि मुस्लिम ख़वातीन की हरासानी पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बशमूल हर एक की खामोशी पर वो इंतहाई अफसरदा हैं, जिनकी तस्वीर नीलामी के लिए ऑनलाइन पोस्ट की गई हैं। जावेद अख्तर ने ट्विटर पर कहा कि इन्हें इन मसाइल पर मौजूदा खामोशी से हैरत है। रियासत बिहार में एक बार फिर कोरोना केसेस में तेज़ी के दरमियान चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के जनता दरबार में पहुंचने वाले शिकायत कुनिंदगान में से 6 अफराद के कोरोना से मुतासिर पाए जाने के बाद हलचल मच गई। हर पीर को चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के अहाते में जनता दरबार मुनक़िद करते हैं। जनता दरबार आने से पहले शिकायत कुनिंदगान का RT-PCR टेस्ट इनके अपने ज़िले में किया जाता है। रिपोर्ट मनफी आने पर उन्हें यहाँ आने की इजाज़त है। पहले के इंतज़ामात के मुताबिक RT-PCR रिपोर्ट वाले शख्स को बराह रास्त पिंडाल तक जाने की इजाज़त थी, लेकिन रियासत में तेज़ी से फैलते हुए कोरोना केसेस को नज़र में रखते हुए पहली मरतबा प्रोग्राम के मुकाम पर जाने से पहले भी एंटीजन टेस्ट करवाया गया। मरकज़ी वज़ीर भारी सनतें डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे को कोविड से मुतासिर होने के बाद हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है। उत्तर प्रदेश में चंदौली से रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर पांडे को पिछले 3 दिन से बुखार, सर्दी, खांसी और गले में खराश के अलावा सीने में दर्द की शिकायत थी। उन्हें गाज़ियाबाद के एक हॉस्पिटल में इमरजेंसी में दाखिल करवाया गया और उनके सभी टेस्ट किए गए। रियासत उत्तर प्रदेश में लावारिस और आवारा फिरने वाली गायों को देहातियों ने सरकारी स्कूल में बंद कर दिया। यह वाक़या इतवार की रात ज़िले उरिया के तुर्कीपुर देहात में उस वक्त पेश आया जब आवारा गायों से परेशान देहाती किसानों ने एहतजाज करते हुए तकरीबन 50 गायों को सरकारी स्कूल के अहाते में मुकव्वल कर दिया। इन किसानों ने इल्ज़ाम आयद किया कि इधर उधर फिरने वाली गायों का झुंड इनकी फसलों को नुकसान पहुँचा रहा है। सऊदी ख़वातीन अब हरमैन एक्सप्रेस ट्रेन भी चलाती नज़र आएंगी। अरब न्यूज़ के मुताबिक इतवार को सऊदी रेलवे पॉलिटेक्निक ने ऐलान किया कि हरमैन एक्सप्रेस ट्रेन लेडीज़ प्रोग्राम में ट्रेनिंग के लिए सऊदी ख़वातीन के रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर दिया गया है। इस प्रोग्राम के तहत ख़वातीन ग्रेजुएट्स ऐसे मर्द ग्रेजुएट्स के साथ मिलकर काम करेंगी जिनको गुज़िश्ता प्रोग्राम में ट्रेनिंग दी गई है।
हरमैन एक्सप्रेस सऊदी अरब की हाई स्पीड ट्रेन सर्विस है जो मक्का और मदीना के दरमियान चलेगी और तवक्को ज़ाहिर की गई है कि सालाना 6 करोड़ मुसाफिरीन इससे इस्तेफ़ादा करेंगे। तालिबान हुक्काम की जानिब से शराब की फ़रोख्त पर क्रैकडाउन के बाद अफ़गान अहलकारों ने काबुल की नहर में तकरीबन 3000 लीटर शराब बहा दी। खबर रसां एजेंसी के मुताबिक अफ़गानिस्तान जनरल डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस की जानिब से जारी करदा वीडियो फुटेज में इंटेलिजेंस अहलकारों को दारुल हुकूमत काबुल में छापे के दौरान पकड़ी गई शराब के बैरल नहर में डालते हुए दिखाया गया है। अफ़गानिस्तान में तालिबान ने अपने ताज़ा हुक्मनामे में ख़वातीन के आम गुस्ल खाने में नहाने पर पाबंदी लगा दी है। तालिबान के मुक़र्रर करदा हुक्काम के मुताबिक फ़ैसला उलमाए कराम मजहबी उलमा से मुशावरत के बाद किया गया। उन्होंने बताया कि लोगों को घर में जदीद बाथरूम तक रसाई नहीं है, इसलिए मर्दों को आम बाथरूम जाने की इजाज़त है, लेकिन ख़वातीन को हिजाब पहनकर प्राइवेट हमाम में जाना चाहिए। इजरायली जेल में बेगुनाही की सज़ा भुगतने वाले एक फ़लस्तीनी कैदी की मुसलसिल भूख हड़ताल की वजह से तबीयत काफ़ी बिगड़ चुकी है, जिसके बाद आलमी सतह पर तशवीश में इजाफा हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक कैदी ने खुद को किसी इल्ज़ाम या ट्रायल के बगैर जेल में रखे जाने के खिलाफ एहतजाज के तौर पर पिछले 4 महीनों से भूख हड़ताल शुरू कर दी थी। सऊदी अरब में इदारे शुमारियात के मुताबिक ड्राइवर्स की तादाद में तकरीबन 2 लाख की कमी आई है। साल 2021 की तीसरी तिमाही के दौरान में 17.5 लाख ड्राइवर्स का इंदराज हुआ। इसके मुकाबिल साल 2020 में इसी अरसे के दौरान में मुंदरज होने वाले ड्राइवरों की तादाद 19.4 लाख थी। इदारे के मुताबिक 2021 की तीसरी तिमाही के दौरान में घरेलू मुलाजिमीन और सफाई करने वालों की तादाद कम होकर 14 लाख हो गई है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना चंद्रशेखर राव की जानिब से कोविड और ओमिक्रॉन से मुताल्लिक़ तलब करदा जायज़े इजलास में ओहदेदारों ने जो रिपोर्ट पेश की, इसमें कहा गया कि रियासत में लॉकडाउन जैसी कोई सूरत हाल नहीं है। इस इजलास में चीफ मिनिस्टर ने कोरोना के केसेस में इजाफा के पेश नज़र रियासत के तमाम सरकारी दवाखानों में हर तरह की बुनियादी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के अलावा बेड्स, ऑक्सीजन बेड्स, अद्वियात, टेस्टिंग किट्स ज़रूरत के मुताबिक दस्तयाब रखने की महकमे सेहत के ओहदेदारों को हिदायत दी। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ओमिक्रॉन से मुताल्लिक़ आवाम को खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है और इन हालात में लापरवाही नुकसानदा साबित हो सकती है। उन्होंने कहा कि आवाम अज़ खुद चौकस रहते हुए एहतियाती इक़दामात पर अमल आवरी करें। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना के तमाम तालीमी इदारों को तातीलात देने का फ़ैसला किया है। उन्होंने महकमे तालीमात के ओहदेदारों को हिदायत दी कि 8 ता 16 जनवरी तालीमी इदारों को तातीलात दी जाएँ। चीफ मिनिस्टर ने महकमे सेहत से मुताल्लिक़ प्रगति भवन में तलब करदा इजलास में इस बात का फ़ैसला किया। तेलंगाना में मंगल 4 जनवरी को कोविड के हालात का जायज़ा लेने के लिए एक रियासतगीर सर्वे मुनक़िद किया जा रहा है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के इश्तिराक से रियासत भर में एक दिन में हेल्थ सर्वे मुनक़िद किया जाएगा। इस सर्वे के ज़रिए आवाम और हेल्थ वर्कर्स के दरमियान वबा के फैलाव का जायज़ा लिया जा रहा है। सेहत के मुताबिक आज जोखम और गैर जोखम वाले ममालिक से जो मुसाफिरीन हैदराबाद पहुँचे, इनमें से कोई भी मुसाफिर ओमिक्रॉन से मुस्बित नहीं पाया गया। ताहम पहले से मुतासरा मुसाफिरीन में से मज़ीद 5 अफराद सेहतियाब हो गए हैं। इस तरह ताहाल जुमला 37 बैरूनी मुसाफिरीन ओमिक्रॉन से सेहतियाब हुए हैं। 23 बैरूनी मुसाफिरीन की रिपोर्ट्स का इंतज़ार है। रियासत तेलंगाना में आने वाले 3 दिन के दौरान शदीद सर्दी की लहर का इंतबाह दिया गया है। मंगल 4 जनवरी, चहारशंबा 5 जनवरी और जुमेरात 6 जनवरी के लिए ज़र्द अलर्ट जारी किया गया। आने वाले 3 दिन के दौरान रियासत के मुख्तलिफ अजला में भी सर्दी की शदीद लहर रहेगी। आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में 6 जनवरी 2022 को मुनक़िद शुदनी पहला उर्दू जाब मेला हुकूमत तेलंगाना के मौलाना कोविड एहतियाती इक़दामात के पेश नज़र मुलतवी कर दिया गया है। जाब मेले का उर्दू यूनिवर्सिटी, तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी, सेटविन और दीगर सेक्शन डेवलपमेंट एंड वेलफेयर सोसाइटी के इश्तिराक से इनेकाद अमल में आने वाला था। मोटापे की वजह से शादी न होने पर दिलबर्दाश्ता सॉफ्टवेयर मुलाजिमा ने खुदकुशी कर ली। ये वाक़या हैदराबाद के चिलकलगुड़ा पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। पुलिस के मुताबिक 29 साला मोनिका साकिन चिलकलगुड़ा
एक सॉफ्टवेयर कंपनी में मुलाजिमत कर रही थी और वो मोटापे का शिकार थी। मोटापे की वजह से उसका रिश्ता तय नहीं हो रहा था, जिस पर दिलबर्दाश्ता लड़की ने कल फांसी ले ली। ये थी एतमाद की खबरें। मज़ीद खबरों के लिए एतमाद की वेबसाइट मुलाहिजा की जा सकती है। मुल्क और दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए एतमाद के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन दबाने के अलावा शेयर करें।